हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है, विद्युत क्षेत्र जिसको बोलते हैं। यानी अगर आपके बगल में खंबा है और खंबे से तार टूट के गिर जाए तो उस तार के टूटने से जो जमीन पे गिरा है वो कितना एरिया पर बिजली फैलाएगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? दूसरा सवाल यहाँ पे, अगर खंबे से तार टूट के नदी में गिर जाता है तो क्या पूरी नदी में आपका जो क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड फैल जाएगा। तीसरा सवाल है, अगर किसी तालाब में गिर जाए तो क्या पूरे तालाब में बिजली फैल जाएगी। और चौथा सवाल है, अगर बिजली का तार आपके समुद्र में गिर जाए तो क्या पूरे समुद्र में बिजली फैल जाएगा। ये सब चीज आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है। तो सुकून से बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं आनंद से भी आगे। तो यहाँ बच्चों आपके सामने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज्ड पार्टिकल और ऑब्जेक्ट वेयर एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अदर चार्जेस। मतलब एक चार्ज है क्यू नाम का, बच्चों यहाँ पे एक क्यू नाम का चार्ज है जिसका एक अपना एरिया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हैं। ये एक अपना इसका एरिया है, अपना इसका एक एरिया है बच्चों। अब यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है, वो चार्ज बच्चों आपका क्यू नॉट होता है। क्या होता है वो? क्यू नॉट। ये क्यू नॉट इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं और आप अपने रियल लाइफ में इसको बोलते हैं बच्चों टेस्टर। वो जो आता है नहीं पेचकस वाला, कि इलेक्ट्रीशियन आता है और बोर्ड में जो प्लग होता है उसमें लगाता है तो पीछे एक बत्ती जलती है, वो टेस्टर होता है। तो ये वही टेस्ट चार्ज है। अब जब बच्चों ये इस प्लस क्यू चार्ज के करीब आएगा, यानी इसके एरिया में चला आएगा, तो अपने ऊपर ये एक फोर्स फील करेगा। क्या करेगा? अपने ऊपर एक फोर्स फील करेगा। और बच्चों वो फोर्स आपका एफ है। क्या है वो? एफ। समझ में आ रहा है? और ये जो आपके सामने ये पूरा एरिया एक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलते हैं। इसे दिखाते हैं बच्चों ई से। किसे दिखाते हैं? ई से। तो यहां पे एक फॉर्मूला आपका बनता है बच्चों, ई बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है? तो किसी टेस्ट चार्ज के द्वारा लगाया गया किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स एफ, ये आपका कहलाता है पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस चीज को आप वेक्टर के फॉर्म में यानी इस तरह से बता सकते हो, दिखा सकते हो। बताओ इतना समझ में आया? ये फॉर्मूला है, इसको आप नहीं भूलना। इसका यूज आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में होता है। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग बात करते हैं यूनिट की। किसकी बात करते हैं? यूनिट की। यूनिट ऑफ ई क्या होने वाला है? तो यहाँ पे बच्चों आपको साफ साफ दिख रहा है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और अपॉन में यहाँ पे क्यू नॉट यानी कि चार्ज है, इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और इसे को आप दूसरे भाषा में बोल सकते हो न्यूटन पर कूलाम। क्या बोल सकते हो? न्यूटन पर कूलाम। तो बच्चों यहाँ आपने देखा अभी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। अब आपके एग्जाम में एमसीक्यू में ये भी पूछ लेता है कि डायमेंशन ऑफ ई क्या होता है। बच्चों यहाँ डायमेंशन की बात चल रही है ना, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों यहाँ पे E इक्वल टू आप जानते हैं एफ अपॉन में क्यू नॉट, जिसका बच्चों आप जानते हैं सबसे पहले यूनिट। डायमेंशन निकालने के लिए बच्चों आपको ना यूनिट मालूम होना चाहिए, जो आपका होता है न्यूटन पर कूलाम। बताओ इतना ठीक है? अब बच्चों यहाँ पे बताओ आप लोग कि न्यूटन आपका किसका यूनिट है? फोर्स का। और फोर्स का जो आपका डायमेंशन होता है, ये आप लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, ये होता है MLT इनवर्स 2। ये चीज अब यहाँ पे जहां न्यूटन है, यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूं MLT इनवर्स 2। और जो आपका बच्चों कूलाम होता है यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, तो Q इक्वल टू IT होता है। आई आपका एम्पियर और T आपका टाइम T। तो ये आपका बच्चों कूलाम है, यानी इस कूलाम को आप AT लिख सकते हो। अब ये डायमेंशन, कूलाम को डायमेंशन में नहीं लिखते हैं नॉर्मली। ये जो आपका ये कूलाम यूनिट है डायमेंशन के फॉर्म में बच्चों ये आपका AT होगा। बताओ समझ में आ रहा है? तो जहां पे कूलाम है हम लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं AT। क्या लिख सकते हैं? AT। तो यहां पे क्या होने वाला है? अब MLT इनवर्स 2, तो बच्चों आपका ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। और यहां पे आपके सामने ये देखो AT नीचे है ना, अपॉन में ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स में हो जाएगा। मतलब बच्चों A इनवर्स T इनवर्स 1। और यहाँ पे इसको जब आप सोल्व करते हैं तो देखो M तो ऐसे ही रहेगा, L भी ऐसे रहेगा, T इनवर्स 2 और यहाँ -1 ये हो जाएगा -3 और साथ में इसके A इनवर्स। आप इधर भी लगा सकते हो, चाहो तो आप इधर भी लगा सकते हो। तो बताओ आपका ये समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है डायमेंशन ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब बच्चों यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग बच्चों पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज है।
ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अगर कोई चार्ज क्यों है, यानी कि आपको जो बिजली का तार आपके बगल में गिरा तो ये इलेक्ट्रिक एक फील्ड बनाता है ना, तो इधर भी जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर भी जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर भी जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होता है और उस फील्ड में अगर आप आ जाते हैं तो आपको उठा के पटक देगा। जी हाँ, तो वो चीज बच्चों आपके सामने ये है। अब यहाँ पे ये क्या होता है, सबसे पहले आप इसका साफ साफ देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिफिनीशन क्या है। तो बच्चों, इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी एक चार्ज है बच्चों क्यों, और इस क्यों के चारों तरफ ये जो लाइन होती है, अभी आप देख रहे हो ये सब जो आप लाइन देख रहे हो, ये सब लाइन इमेजिनरी होती है। इमेजिनरी मीन्स कि आप इसको देख नहीं सकते, सिर्फ इसको फील कर सकते हैं। जिस तरह से चुंबक के चारों ओर का अपना एक क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उसके करीब आप लाते हैं लोहे को, तो लोहा क्या करता है, चिपकने लगता है। अब वो जो आपका फील्ड लाइन से वो दिखता नहीं है, लेकिन वो जो लोहा है वो अपने ऊपर एक फोर्स को फील कर रहा है उस चुंबक के द्वारा। ऐसे ही एक चार्ज के द्वारा होता है। तो आपके सामने बच्चों यहाँ पे 3-4 चार्ज दिए। सबसे पहले समझो यहाँ पे कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसका क्या मतलब है। तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज का जो साइन होता है प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। ये प्लस क्यू भी इसको बच्चों बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्लस क्यू। यानी प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ये बच्चों बाहर की तरफ होता है। ये देखो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये देखो किधर है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ ये। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को आप बच्चों बोलते हैं माइनस क्यू। अब यही लिख दे रहा हूं मैं, माइनस क्यू, इससे दिखाते हैं। और देखो माइनस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है बच्चों वो अंदर की तरफ होता है, यानी जो ये एरो होता है अंदर की तरफ होता है। ये चीजें कहां हैं बताओ, अंदर की तरफ है, ये चीजें अंदर की तरफ है। और तुम लोग का सवाल होना चाहिए कि सर प्लस क्यू का बाहर क्यों और माइनस जो आपका क्यू चार्ज है नेगेटिव चार्ज इसका अंदर क्यों। तो बच्चों यहाँ पे जो प्लस चार्ज होता है और कोई दूसरा प्लस चार्ज हो तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो ये रिपेल करेंगे, मतलब उसको दूर ढकेलेंगे। तो प्लस चीजों को ना दूर ढकेलता है और जो आपका माइनस चीजों को वो खींचता है, यानी इसके पास अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो चुंबक होता नहीं, कभी कभी चुंबक क्या करता है, चीजों को खींचता है, और कभी कभी एक चुंबक को आप दूसरे चुंबक के करीब लेकर आओ और ऐसे मारो तो चुंबक क्या दूर भागता है, तो वो रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही दोनों चीज आप इस तरह से समझ सकते हो। अब बच्चों जब आप लोग यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं, यानी जब ये दोनों जुड़ेंगे तो देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे बच्चों अगर चार्ज सेम हो, चार्ज क्या हो, सेम हो, यानी प्लस क्यू हो, चार्ज क्या हो आपका प्लस क्यू और दूसरा भी चार्ज क्या हो प्लस क्यू। तो प्लस क्यू का अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको हम लोग एक नए पेज पे समझते हैं। यहाँ पे देखो एक आपका प्लस क्यू चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप जानते हैं किस तरह से होता है, और दूसरा भी आपका प्लस क्यू ही चार्ज है। ओके, अब क्या करेगा कि ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा ऐसे ही तो निकलेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगा, तो ये बच्चों दूर हट जाता है ऐसे करके। ये क्या होता है, दूर हट जाता है। अब बोलोगे सर कैसे दूर हटता है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आता है ना, और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आता है, तो ये जब आपस में टकराता है तो इसे दूर हट जाता है। क्या होता है, ऐसे ये दूर हट जाता है। ऐसे जितने भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं बच्चों, ये सब क्या होते हैं बच्चों, दूर हट जाते हैं, ये सब दूर हट जाते हैं। मतलब प्लस क्यू चार्ज यानी सेम चार्ज रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ऐसे आपको जो माइनस क्यू चार्ज होता है ये भी सेम चीज, सेम नेचर, यानी ये भी ऐसे आएगा ये दूर हट जाएगा, ऐसे भी आएगा तो ये दूर हट जाएगा। यानी ये वाला भी देखो समझो ध्यान से, ये भी क्या हो रहा है यहाँ पे, दूर हट रहा है ना। तो माइनस क्यू या प्लस क्यू ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब बच्चों यहाँ बात करते हैं हम लोग सेम चार्ज की। तो आपके सामने देखो सेम चार्ज यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो हमेशा जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो प्लस से माइनस की तरफ आता है। तो देखो यहाँ पे एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और देखो किस तरह से जुड़े हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं नए पेज पे। यहां समझो बच्चों, इसको मेरे हाथ में एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, और दूसरे हाथ में मान लो मेरे प्लस क्यू चार्ज है। अब हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों प्लस से माइनस की तरफ आता है। तो यहां से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा बच्चों ये आएगा कुछ इस तरह से। ओके, ये प्लस से कहां आ रहा है, माइनस की तरफ। मतलब ये माइनस और प्लस ये आपस में जुड़ जाएंगे, एक दूसरे को खींच लेंगे, लेकिन अगर सेम होंगे तो एक दूसरे को भगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही नीचे से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा, ये चीज। ओके, ऐसे ही और भी, ऐसे ही इधर से भी, समझ में आ रहा है, ऐसे और भी आएगा, ऐसे ही और भी आएगा। ऐसे ही आप यहां कई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा सकते हैं बच्चों। ओके, ऐसे ही आप यहां कई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा सकते हैं, आपके सामने जो दिख रहा है ये, ऐसे ही कई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और इसका जो मैक्सिमम मतलब कि जो अच्छा फिगर आपके सामने ये देखो, माइनस और प्लस क्यू चार्ज
इसका इस तरह से दिखता है ये चीज। हाँ, यानी कि आप माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में आ जाते हैं तो आपको चिपका लेगा, आपको उठा के वही पटक देगा। लेकिन अगर बच्चों ना आप प्लस क्यू के बीच में आते हैं तो देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, तो आप वहां सेफ खड़े रहेंगे। यानी आप यहाँ इस तरह से ना, आप यहाँ पर इस तरह से बच्चों खड़े हो सकते हैं। बताओ यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरह से, आप यहाँ से इस तरह से खड़े हो सकते हो, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रहोगे, आप बच जाओगे। लेकिन अगर आप से अपोजिट चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, यानी आप यहाँ पे खड़े हैं, तो जितना भी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा आपके अंदर से पास करेगा और आप वहीं धड़ाम से गिर जाएंगे, काम खत्म, काम तमाम हो जाएगा, आप चले जाएंगे ऊपर। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं ये अगला टॉपिक कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये आपका डेरिवेशन होने वाला है, ये चीज आप ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले मान लो कि एक पॉइंट ए है जिसके पास प्लस क्यू चार्ज है। अब आपके पास अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो इसका अपना एक एरिया होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ जरा, होगा एरिया। और जहां पर आप जानते हैं कोई दूसरा टेस्ट चार्ज आके अपने ऊपर एक फोर्स को फील करता है, ये टेस्ट चार्ज आपका ना पॉइंट चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंट चार्ज। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो बच्चों होता है वो आर होता है। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि अब इसका भी तो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये बताओ कितना आएगा, ये चीज आपको बताना है। अब देखो ये दोनों यानी प्लस क्यू और ये क्यू नॉट, दोनों ही चार्ज आपके पॉजिटिव होते हैं, प्लस प्लस होते हैं। ओके, अब यहां पे बीच में जब आप यहां पे क्यू रखा है, यहां पे क्यू नॉट है, तो बीच में हवा है। अब हवा तो कुछ इफेक्ट डालेगा, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो हवा में नहीं चल सकता है। हवा में कुछ चीजें उसको अलाउ करती हैं कि तुम मेरे यहां चल सकते हो, जिसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। तो यहाँ पे आपका एक यानी ए पॉइंट है जिसपे प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट आपका यहाँ पे एक ए है, और बच्चों यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम लोग ओ मान ले रहे हैं ना, ओ बी नहीं ओ मान रहे हैं। और मान लो आपका कोई दूसरा क्यू नॉट चार्ज है, ये आप ना इसको एक जगह से दूसरी जगह पे यहां तक मान लो ला रहे हो, समझ में आ रहा है? यानी यहां तक लाए आप उठा के इसको, तो ए से लेके ओ का जो डिस्टेंस बच्चों, इसको आप मानोगे आर। क्या मानोगे इसको बच्चों? आप आर मानोगे। बताओ इतना ठीक है? आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब ए है और ओ है ना, यहां पे इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? तो बच्चों इस पॉइंट को आप बी बोल दो, क्या प्रॉब्लम है? इस पॉइंट को बी बोल दो। अब जब मैंने क्यू नोट चार्ज को ओ तक लेकर आया, तो यहां पर ये जो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यू नोट के कारण, क्यू नोट की वजह से, वो कितना होगा? तो यहां पे एकदम आसान, यहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं। आपको बच्चों यहां पे लगाना पड़ेगा कूलम्ब्स लॉ। क्या लगाना पड़ेगा? कूलम्ब्स लॉ, कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है। तो बच्चों ये आप जानते हैं होता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। बताओ इतना ठीक है? तो यहां पे आपको लगाना है कि बाई यूजिंग या बाई अप्लाइंग, या अप्लाइंग बाई, है ना, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? तो ये होता है F इक्वल टू बच्चों के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, जहां पर F इक्वल टू आपका ये K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 आपका पहला चार्ज जो Q है, और Q2 आपका दूसरा चार्ज क्या है? वो Q नॉट है। अरे इसको बच्चों आप Q1 मान लो और इसको आप Q2 मान लो, बताओ काम खत्म। और अब में बच्चों यहाँ पे क्या है? आर स्क्वायर। देखो इतना काम आपका हो गया, काम खत्म। अब ये F हो गया, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाई डिफिनीशन, की डिफिनीशन से आप क्या जानते हैं? बाई डिफिनीशन आप जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन में Q नॉट। अब जहां पे आपको ये F दिख रहा है, ये पूरा वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो ये बच्चों आपको हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। और देखो सबके अपॉन में क्या बैठा है? Q नॉट। ओके, तो ये Q नॉट इधर इसका आएगा, देखो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई ही रहेगा। अब ये अपॉन में ऊपर, तो Q नॉट से Q नॉट बच्चों क्या होगा? कट जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर, यही बचेगा और यही आपका आंसर है। तो बताओ आपको समझ में ये चीज आया? इसी को बच्चों आप लोग कुछ इस तरह से बढ़िया से, है ना, E इक्वल टू दिखा सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू Q नॉट चार्ज। मतलब आप ना दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ पे प्लस Q चार्ज, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। Q नॉट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका जो प्लस Q है सिर्फ यही इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो आ रहा है, यानी देखो सिर्फ उसी प्लस Q का यूज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस Q नॉट का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बोलोगे सर क्यों?
ऐसा क्यों बच्चों? जो आपका ये क्यू नॉट है ये टेस्ट चार्ज है, इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, इतनी कम होती है ना कि ये आपकी बच्चों 0.005 कुलाम तक होती है, माइक्रो कुलाम तक होती है, बहुत ही कम ली जाती है। और बहुत ही कम मात्रा होने की वजह से इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बहुत ही कम होगा, यानी कि इतना कम होगा कि अपने ऊपर सिर्फ एक फोर्स फील करे। अब वो चीज आपका इसीलिए क्यू नॉट यहां पे नहीं है, आपको सिर्फ क्या दिख रहा है? क्यू दिख रहा है। बताओ समझ में आया? बाकी कैलकुलेशन से आपको सामने देखो ये प्रूफ है और ये चीज प्रूफ हो गई है। तो बच्चों ये आपके सामने क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों। ऐसे ही आप बने रहिए, तो आप पढ़ते रहिए, सुकून से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि हम लोग को चलना है आनंद से भी आगे। थैंक यू सो मच।